इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स को देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स हमने इसके पहले वाले पार्ट में देख रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़। यूकैरियोट्स के अंदर 2 और कॉम्प्लेक्सिटी होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या क्या होते हैं इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लेंगे चैनल पे। First, there are at least 3 RNA polymerase in nucleus in addition to RNA polymerase found in organelles. क्या होता है कि कम से कम 3 RNA पोलीमरेज जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। किसके अलावा? RNA पोलीमरेज जो ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रेजेंट होता है उसके अलावा। देयर इज़ अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। यूकैरियोट्स के अंदर क्लियर कट डिवीजन होता है लेबर का, यानी काम जो है एकदम क्लियरली डिवाइडेड होते हैं किसको क्या करना है। द RNA polymerase 1 ट्रांसक्राइब्स RNA polymerase 1 हमने क्या देखा कि 3 RNA जो है कम से कम होने चाहिए। तो जो पहला RNA होता है RNA polymerase 1, इसका क्या काम होता है? RNA के फॉर्मेशन का, ठीक है। और RNA किससे बनाता है? 28S RNA, 18S RNA और 5.8S RNA से। उसके बाद whereas the RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA, 5S rRNA and snRNA, small nuclear RNA। उसके बाद जो RNA polymerase 3 है उसका क्या फंक्शन होता है? उसका फंक्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन करवाना। किसका किसका? tRNA का, 5S rRNA का और snRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA का। और उसके बाद RNA polymerase 2 का क्या फंक्शन होता है? तो RNA polymerase 2 ट्रांसक्राइब्स प्रिकर्सर ऑफ mRNA, द हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA दैट इज hnRNA। मतलब इसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों RNA पोलीमरेज का फंक्शन है। फर्स्ट RNA पोलीमरेज 1 जिसका होता है RNA पोलीमरेज 1 का होता है rRNA का फॉर्मेशन, जिसमें rRNA जो है वो 28S, 18S और 5.8S से बना होता है। RNA पोलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कराता है tRNA, 5S rRNA, snRNA और जो RNA पोलीमरेज 2 है वो mRNA का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, जो कि हेट्रोन्यूक्लियर RNA होता है, hnRNA होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन एंड आर नॉन फंक्शनल। और दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो mRNA बनता है, शुरू में जो mRNA बनता है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पार्ट होते हैं और इस वजह से वो नॉन फंक्शनल होता है। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है उसको फंक्शनल बनाने की। हिंस इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर। इसीलिए स्प्लाइसिंग का प्रोसेस किया जाता है जिसमें कि इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ के तब hnRNA का फॉर्मेशन किया जाता है, तब फंक्शनल बनाया जाता है। उसके साथ साथ और क्या होता है कि hnRNA अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग। उसके बाद जो ये हेट्रोन्यूक्लियर RNA है एक्सॉन और इंट्रॉन वाला, तो सबसे पहले तो इंट्रॉन को हटा के एक्सॉन को जोड़ा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एडिशनल प्रोसेस किया जाता है कैपिंग और टेलिंग का। कैपिंग में क्या होता है कि इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू फिफ्थ एंड ऑफ hnRNA, ठीक है। फिफ्थ एंड hnRNA के फिफ्थ एंड पे फिफ्थ एंड पे मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ऐड किया जाता है। और टेलिंग के उसको कैपिंग कहते हैं। और टेलिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि एडेनिलाइट रेसिड्यू 200 to 300 एडेनिलाइट रेसिड्यू को थर्ड एंड पे जोड़ा जाता है इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। It is the fully processed hnRNA now called mRNA। और उसके बाद कैपिंग और टेलिंग के बाद उसको उस hnRNA को हम mRNA कहने लगते हैं, दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। और उसके बाद ये जो mRNA है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और तब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। एक बार वापस देखते हैं कि क्या होता है। पहला इसमें सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी में कि जो
HNRNA बनता है RNA पॉलीमरेज 2 के थ्रू, जो HNRNA बनता है उस HNRNA में फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों पार्ट होते हैं। जो फंक्शनल पार्ट होते हैं उसको एक्सॉन कहा जाता है, जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है उसको इंट्रॉन कहा जाता है। इसीलिए वो जो न्यूली फॉर्म्ड HNRNA है उसको हेटेरोन्यूक्लियर RNA कहते हैं और वो नॉन फंक्शनल होता है। उसके बाद उसका क्या किया जाता है, स्प्लाइसिंग किया जाता है। स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में इंट्रॉन नॉन फंक्शनल पार्ट को हटा दिया जाता है और जो एक्सॉन है उनको जोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो जो हेटेरोन्यूक्लियर RNA है उसमें कैपिंग और टेलिंग का प्रोसेस चलता है। कैपिंग के प्रोसेस में उसके 5th एंड पे मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ऐड किया जाता है और टेलिंग के प्रोसेस में एडेनिलाइट रेसिड्यू 200 to 300 उसके 3rd एंड पे ऐड किया जाता है। उसके बाद वो HNRNA जो है हेटेरोन्यूक्लियर RNA जो है वो फुली मैच्योर्ड मैसेंजर RNA बन जाता है। उसके बाद इस मैसेंजर RNA को न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर लाया जाता है, फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। ठीक है। The significance of such complexities is now beginning to be understood. The split gene arrangement represent probably an ancient feature of genome. और ये जो स्प्लिट जीन है यानी कि इंट्रॉन का प्रेजेंस है वो हमारे एंशिएंट जीनोम को शो करता है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन आर रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्यू यानी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड। ये जो इंट्रॉन है वो हमारे एंशिएंट कैरेक्टर को शो करता है और स्प्लाइसिंग का प्रोसेस जो है वो RNA डोमिनेंस को शो करता है। इन रिसेंट टाइम्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ RNA एंड RNA डिपेंडेंट प्रोसेसेज इन द लिविंग सिस्टम हैव एज्यूम्ड मोर इम्पोर्टेंस। और अभी के समय में क्या है कि RNA और उसका जो RNA डिपेंडेंट जो प्रोसेसेज होते हैं उनको लिविंग सिस्टम में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है। अब हम इसका ये डायग्राम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, यानी हम यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। इसके पहले हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर देखा तो सबसे पहले ये क्या है, DNA है। ठीक है, DNA का डबल स्ट्रैंडेड है, इधर 3rd तो इसका 5th एंड इधर 5th तो इसका 3rd एंड इधर। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे चलेगा ट्रांसक्रिप्शन यानी कि DNA से RNA का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। तो ये जो DNA से RNA का फॉर्मेशन शुरू होगा तो ये RNA पॉलीमरेज है जो इस DNA से अटैच्ड है और ये न्यूली फॉर्म्ड HNRNA है, हेटेरोन्यूक्लियर RNA है। हेटेरोन्यूक्लियर RNA में अगर आप देखोगे तो देखो 2 पार्ट है जिसमें ये वाला पार्ट जो इसको इंट्रॉन बोला गया है एंड दिस पार्ट इज एक्सॉन। ठीक है, ये जो डीप है ज़्यादा रेड है वो इंट्रॉन है और जो थोड़ा येलो है वो एक्सॉन है। और जब ये बन जाता है फाइनली उसके बाद ये तो नॉन फंक्शनल है क्योंकि इसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों पार्ट है। तो क्या किया जाता है कि इसमें से इंट्रॉन जो हैं इनको सेपरेट करके हटा दिया जाएगा। देखो इंट्रॉन जो है इनको सेपरेट करके हटा दिया जाएगा और जो एक्सॉन है जो फंक्शनल पार्ट है उनको ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये फंक्शनल नहीं बनेगा। उसके बाद इसके 5th एंड पे मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है और 3rd एंड पे 200 to 300 एडेनिलाइट रेसिड्यू को ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद ये 5th एंड पे कैपिंग हो गई और 3rd एंड पे टेलिंग हो गई। इसके बाद ये फंक्शन करने के लिए एकदम जो है रेडी हो गया, ये mRNA मैच्योर्ड RNA हो गया। उसके बाद इस mRNA को न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में लाया जाएगा और तब जाके ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक कोड टॉपिक 6.6 को कंटिन्यू करेंगे।